हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी ज़मीन की पैमाइश करते हैं तो आपको जो है इन मेथडों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप भी इन मेथड को यूज़ करके ज़मीन की पैमाइश नहीं करते हैं तो आप सही ढंग से जो है ज़मीन की पैमाइश नहीं कर पाते होंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो है ये सारे मेथड आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको अप्लाई करके ज़मीन की अगर पैमाइश करते हैं तो आपको ज़मीन पैमाइश करने में भी बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है और सही सटीक तरीके से ज़मीन की पैमाइश यहाँ पर होने वाले हैं और आप अपने समाज में, अपने पंचायत में जो है आप अपना नाम यहाँ पर जो अच्छा खासा बना सकते हैं। अगर आप अच्छी ढंग से अगर ज़मीन की पैमाइश कर देंगे तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग होंगे, वहाँ के जो व्यक्ति जिसका भी आप नापी करने के लिए जाएंगे वो यहाँ पर बहुत खुश होंगे और उस ज़मीन, उस प्लॉट पे जो है कभी विवाद यहाँ पर नहीं होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से अगर ज़मीन की पैमाइश कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर आपको 3 मेथड के बारे में बात करेंगे। एक करेक्शन के आधार पर आप ज़मीन की पैमाइश कैसे कर पाएंगे और मुस्तकिल जो है आप 2 तरह से कायम कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुस्तकिल को खोजते हैं और मुस्तकिल को यहाँ पर बनाते हैं। तो आपको ये प्लॉट आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप जब भी ज़मीन की पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो आपको कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर प्लॉट आपको यहाँ पर दे दिया जाता है कि इसका आपको यहाँ पर पैमाइश करना है। मान के चले चारों तरफ से आपको घर है यहाँ पर और इस प्लॉट में भी घर है और ये जो वाला प्लॉट है तो इस प्लॉट वाला आदमी जो इस प्लॉट में आ गया है, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अमीन है जो इसका जो है ये चारों कोना का जो है चारों ये जो मेरा ये फिक्स नहीं कर पाया कि ये जो है इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो अगर वो बहुत दिनों से जो है इस नहीं कर पाए हैं और इसी के कारण जो है इन दोनों प्लॉटों के और ये वाला प्लॉट के व्यक्ति का जो है यहाँ पर हमेशा विवाद बना रहता है। तो अगर इस तरह से जो हम अभी बताएंगे इस तरह से अगर नापी करके अगर देंगे तो दोबारा यहाँ पर विवाद नहीं होने वाले हैं। तो चलिए कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो इस प्लॉट पे तो जाना ही है। जाने के बाद जो है यहाँ पर इस प्लॉट से आपको पीछे इधर आ जाना है, क्योंकि आपको जो सबसे पहले इसका जो मुस्तकिल आपको खोजना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका पूरब और पश्चिम तरफ आपको देख लेना है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर ये वाला जो चीन जो यहाँ पर दर्शाया जाता है तो नक्शा पे आप देख रहे होंगे, नक्शा पे ये जो ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे वाला जो साउथ होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले नक्शा आपको देख लेना है कि उत्तर की तरह और दक्षिण की तरह है। तो आपको सबसे पहले नक्शा यहाँ पर पकड़ लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पैमाइश चालू करना है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है आपका यही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लॉट का जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला लाइन यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि अभी ये उत्तर साइड है और ये दक्षिण साइड है, तो हमें जो है यहाँ पर पूर्व पश्चिम की तरफ से जो है आपको यहाँ पर क्या करना, मुस्तकिल खोजना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इधर जो है आपको कोई चौमेरा या फिर तिमेरा आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर एक चौमेरा है, जो इस चौमेरा से भी आप यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये खोजिए, आपके जेहन में ये रहना चाहिए कि आसपास में जो मुस्तकिल यहाँ पर अगर बम्बा वगैरह अगर चंदा अगर बना हुआ है तो उनसे आप सबसे पहले नापी यहाँ पर उठाइए, ना कि आप जो है यहाँ पर इसका जो चौमेरा है इसको ही मुस्तकिल बना करके कीजिए। इसको तभी कीजिएगा जब आपका जो अगल बगल में कोई यहाँ पर मुस्तकिल यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई यहाँ पर जो आपका बम्बा चंदा अगर नहीं रहेगा तो आप जो है यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके बगल में, मान के चलिए इस प्लॉट के बगल में अगर कोई चंदा, कोई बम्बा यहाँ पर अगर बना हुआ है तो उससे आपको पैमाइश कर लेना है। तो ये जो यहाँ पर चंदा आपको दिख रहा होगा, ये बाउंड्री का बगल में है, इस चंदा को हम लोग ले लेते हैं। तो इससे नापी आपको सबसे पहले कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक की नापी आपको पहले उठा लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर नाप लीजिएगा, ये वाला प्लॉट अगर आपका मिल जाता है इसको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप खींच लीजिए। खींचने के बाद आपको यहाँ पर चौमेरा अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो ये पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक चौमेरा आपको मिल जाता है। इधर भी आप प्लॉट देख लीजिए, इधर भी प्लॉट देख लीजिए, ये सारा मिल रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर बनाने के बाद इसको जो है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा आप जो है नक्शा में नापी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये प्लॉट जो है आपको ये मेर आपको सीधा नहीं मिलेगा। अब ये मेर जो आपको सीधा नहीं मिलेगा तो यहाँ से और यहाँ तक जो पॉइंट आप लीजिएगा तो इसको जो स्ट्रेट करने के लिए आपको जो यहाँ पर 1-2 आदमी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है सीधा करने के लिए। यहाँ से अगर आप मान के चलिए जरीब लाइन चलाइएगा, अगर आप यहाँ से अगर फीता अगर चलाइएगा तो एक आदमी यहाँ रख लीजिएगा, 2 आदमी बीच में यहाँ पर रख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक खींचने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आप खींच लीजिए। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर
क्या होता है, फिक्स हो जाता है। क्योंकि ये आप मुस्तकिल कायम कर लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, ये पता चल जाएगा कि ये वाला मेयर जो है इधर भाग रहा है कि इधर भाग रहा है। तो ये जहाँ तक जाएगा इसको यहाँ पर आपको पॉइंट यहाँ पर दे देना है। उसके बाद इधर से आपने फाइनल कर दिया, अब आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अमीन क्या करते हैं यहीं पर जो है यहाँ पर रुक करके इसी को यहाँ क्या करता है, एक ही पॉइंट एक ही तरफ से जो है यहाँ पर मुस्तकिल कायम करके वो क्या करता है, प्लॉट की जो है यहाँ पर पेमाइश कर देते हैं। उसके बाद यहीं से उसका गलती जो है यहाँ पर चालू हो जाता है और विवाद यहाँ पर बना हुआ रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि ये पॉइंट तो आप फिक्स कर लिए, अब आपको इधर से भी आना है। अब इधर से आप देखिए कि चौमेरा किधर है, या फिर कोई अगर बम्बा वगैरह है तो वहाँ से आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि बम्बा से अगर वेरीफाई करते हैं, चंदा से वेरीफाई करते हैं, वो आपका सही रहता है। तो वहाँ से वेरीफाई करके आपको एक जो फिर आपको एक पॉइंट बना लेना। ये चंदा आपका, ये आपका जो यहाँ पर बम्बा चंदा है जो भी है, यहाँ से आपको वेरीफाई करके यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, ये आपका अगर मिल जाता है, उसके बाद इधर से आप इधर भी यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ये वाला मेयर मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी चेक कर लीजिए ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट का मेयर मिल रहा है कि नहीं। अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पर आपको ये अगर चौमेरा अगर नजर आ जाता है तो आपको जो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर चौमेरा होगा तो यहीं एक ठो पॉइंट बना लीजिए। आप इस पॉइंट को यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट खींच लीजिए, क्योंकि ये आपको मेयर दिख भी रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आप क्या कीजिए, यहाँ से स्ट्रेट आप खिंचवा कर लीजिएगा, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इधर आ रहा है कि इधर जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहीं बन जाता है। तो दोनों का पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है, बन जाता है। अब आपने इधर से भी यहाँ पर पॉइंट खींच करके बना लिया कि ये प्लॉट किधर भाग रहा है, यहाँ से भी बना लिया ये किधर भाग रहा है। अब आपको दो यहाँ पर पॉइंट आपका मिल गया। अब आपको यहाँ पर ऊपर से भी एक पॉइंट यहाँ पर बना लेना है। अब ऊपर से आप कैसे बनाइएगा, ये आपका यहाँ पर पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पर 3 मेरा है, और 3 मेरा पे आपको यहाँ पर इधर भी आपको जो है प्लॉट पेमाइश करके देख लेना, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ पर एक मुस्तकिल है, आपका बम्बा है। तो बम्बा से आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ पर नापी ले लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पर स्ट्रेट यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये मेयर कट जाता है, उसके बाद ये वाला मेयर अगर कट जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट बना लेना है कि यहाँ पर 3 मेरा है, यहाँ पर फिक्स एक ठो जो है मेयर गया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से सीधा स्ट्रेट आप यहाँ खींच लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेट खींच लीजिएगा तो ये पता चल जाएगा कि जितना यहाँ पर मांग रहा है उतना सरजमीन पे उतना है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप जो है कितना मांग रहा है ये खींच करके ये पॉइंट आप फिक्स कर सकते हैं कि ये वाला जो आपका ये मेयर जो है, ये वाला मेयर जो है ये इधर अंदर आ रहा है कि उधर ही जा रहा है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्या कि इधर से ये वाला पॉइंट फिक्स किया और ये वाला पॉइंट भी आपका फिक्स हो गया, क्योंकि एक तरफ से इधर भी फिक्स किए और इधर से भी आप पॉइंट फिक्स किए, इधर से भी कर लीजिए। तो तीन तरफ से आप यहाँ पर फिक्स कर लिए और इधर से भी आपका ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप जो यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है तो यहाँ पर आप ये खिंचवा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक खिंचवा लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये खिंचवा लीजिए, तो ये आपका जो प्लॉट है ये आपका वेरीफाई हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाला आदमी जो है इसके प्लॉट में घुसा हुआ है, कि ये वाला आदमी उसके प्लॉट में घुसा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल फाइनल हो जाता है। अगर आप इस तरह से अगर पेमाइश करके इस तरह से अगर मुस्तकिल कायम करके इस प्लॉट को अगर वेरीफाई करके देते हैं, तो अगर कोई दूसरा अमीन यहाँ पर अगर आकर के पेमाइश करता है तो उसको यहाँ पर 10 बार सोचना पड़ेगा इस पॉइंट को यहाँ पर उखाड़ने से पहले। तो अगर आप इस तरह से अगर नापी कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर उस जगह पे और उस एरिया पे जो है आपका यहाँ पर बहुत ही दबदबा यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि आप अगर सटीक तरीके से अगर पेमाइश करेंगे, भले ही इसमें आपको टाइम लगेगा लेकिन नापी जो है यहाँ पर आपका सटीक होने वाला है। तो ये तो आपका पहला यहाँ पर जो मेथड होगा, पहला रूल होगा। इस तरह से आप जो मुस्तकिल कायम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरे तरीके से आप जो है कैसे कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला जो है, ये जो बेस है आपका, ये जो आधार है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मान के चले ये आधार है, ये आपका आधार हो गया। तो इसको जो है सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। अगर मान के लिए पहले वाला तो कर लिए, अगर आपको ऐसा अगर नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ से भी करें तो ये वाला भी आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है अगल बगल में कोई भी यहाँ पर, चाहे इधर भी बना सकते हैं या फिर इधर भी बना सकते हैं या फिर इधर भी बना सकते हैं आप। तो पहले जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपको फिक्स कर लेना है। इधर से आपको इधर से यहाँ पर मिला लेना है, या फिर इधर से आपको इधर से मिला, इधर कोई भी प्लॉट होगा इधर से आपको पहले मिला लेना है। ये पॉइंट को आपको फिक्स कर लेना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये तीन यहाँ पर जो बम्बा यहाँ पर मिला हुआ और 3 मेयर यहाँ पर आकर के मिला हुआ है। तो ऐसा अगर आपको सरजमीन पे अगर मिल जाता है तो ये पॉइंट आपका सोच लीजिएगा यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपका नक्शा पे आपको यहाँ पर उसकी नापी जो है उठा लेना है, उसका जो मेजरमेंट आपको ले लेना है कि यहाँ से यहाँ तक की ये प्लॉट से और इस पॉइंट तक की दूरी कितना है। अब आपको इस प्लॉट से इस प्लॉट तक की दूरी लेने के लिए जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो आपका मेयर है ये आपका हो सकता है कि स्ट्रेट नहीं है। अगर नहीं भी गया है,
अगर अगर ये वाला मेरा अगर यहाँ से यहाँ तक अगर टच कर गया है, मान के लिए ये मेरा ये जो है यहाँ पर मेरा टच किया हुआ है, अगर आपके केस में अगर टच नहीं किया हुआ, अगर इसमें प्लॉट अगर घुसा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका ये मतलब मेयर बना हुआ नहीं है, ऐसे मेयर आपका है, ये ऐसा है, तो ये बीच वाला मेयर आपका नहीं है मान के चलिए, तो अब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ फिर दो आदमी आप यहाँ पर खींच के लगा दीजिए और यहाँ से सीधा आप यहाँ पर खिंचवा लीजिए। ये पॉइंट आपका जहाँ पर बनेगा ये यहाँ पर आप बनवा लीजिए, यहाँ पर आप पॉइंट कोई किला खोटी यहाँ पर गड़वा दीजिए। जैसे आप ये गाड़ लीजिएगा, गाड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर यहीं पर आपको इसी पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट की नापी आप उठा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप ज़मीन पे भी जो है यहाँ पर जितना मांग रहा है नक्शा पे उतना ज़मीन पे भी आपको यहाँ पर दे करके ये पॉइंट आपको बना लेना। जैसे ये आपका पॉइंट बन जाएगा तो बनने के बाद आपका ये बेस लाइन यहाँ पर बन जाता है, आधार ये बन जाता है। अब इसी के आधार पर जो ये दोनों पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा कि ये पॉइंट इधर भाग रहा है कि ये पॉइंट इधर भाग रहा है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो आपको करना क्या है कि ये जो है आपका ये आपका ड्राइंग यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लिया और ये जो हम आपको ऐसे दिखाएं तो ये वाला यही है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो आप खींच लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप दे दिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक पेंसिल लेकर के और इसकी जो पैमाइश आपको ऐसे ले लेना है। जैसे आप जो है अपना जो आपका ये होगा स्केल होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ठीक है, ये जो गुनिया है, इस गुनिया में आपका जितना भी आपका यहाँ पर नक्शा में नापी होगा उतना आपको यहाँ पर नाप मेजरमेंट कर लेना, मेजरमेंट उठा लेना है। जितना यहाँ पर मांगेगा उतना आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर कट कर देना है। यहाँ से ऐसे जैसे यहाँ पर कट किया गया है ऐसे आपको कट कर देना है। इधर से भी आपको जितना तक कटेगा ये, उसके बाद इधर से भी आपको मेजरमेंट कर लेना है। जैसे यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक भी नापी ले लीजिएगा। नापने के बाद आपको ये जहाँ भी कटेगा आपका, ठीक है, ये जहाँ भी कटेगा ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे जहाँ पर भी कटेगा आपको काट लेना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है आपका ऐसे जहाँ भी कटेगा आपका, ऐसे कटने के बाद ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये वाला जैसे ही आपका ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ यहाँ पर गाड़ देना है। जैसे ही आपका ये गाड़ दीजिएगा तो ये वाला पॉइंट आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद सेम टू सेम आपको यही करना है, ये यहाँ से यहाँ तक नापी उठा लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे होगा ही, और ये वाला यहाँ से जहाँ तक भी कटेगा ये तो आपको पहले यहाँ पर रफ में कर लेना है, आपको नजर नक्शा बना करके ऐसा आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाद में जो है आपको ज़मीन पर ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि फीता से आप नापिएगा तो फीता से जैसे ही आपको तो ऐसा चला नहीं पाइएगा। तो फीता में आपको क्या करना है, जहाँ से जितना यहाँ से मांग रहा है ये यहाँ पर दे दीजिएगा। तो ये सटीक, ये भी लंबाई आपका जो है यहाँ पर सटीक आ जाएगा, ये वाला लंबाई जो है आपका सटीक आ जाएगा और ये भी आपका फाइनल हो जाता है और ये भी फाइनल हो जाता है। तो आप इन दोनों तरीके से जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुस्तकिल को कायम करके ज़मीन की जो है सही तरीके से पैमाइश करते हैं। और ज़मीन नापी करने का जो है सबसे मेन जो है काम होता है, जो मुस्तकिल कायम करना जो सबसे मुश्किल और सबसे कठिन काम जो होता है वो यही होता है। अगर आप इसको अच्छे तरह से अच्छे ढंग से अगर सीख लेते हैं, अगर आप जैसे हम बताएं अगर इसको आप अच्छे तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अच्छे तरह से अगर कर लेते हैं आप, तो आपका ज़मीन की नापी जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और आपका जो नापी जो है कोई अगर दूसरा अगर व्यक्ति अगर इस तरह से अगर नहीं नापते, अगर दूसरे तरह से अगर वो नापी करते हैं तो उनका नापी को आप काट सकते हैं। और आपका जो है किला खुटी उखाड़ने से पहले वो सोचेंगे कि ये जो है नापी सही हुआ है कि गलत हुआ, इसका खुटी हम जो है कैसे उखाड़ें। अगर वो एक ही तरह से अगर मान के जो उसको वेरीफाई करके वो चले जाते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। जब भी अगर पैमाइश करते हैं तो आपको जो इस तरह से अगर आप पैमाइश करते हैं तो आप जो बहुत कुछ हद तक जो है आपका पैमाइश जो है यहाँ पर 100% जो है यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। तो आपको जो इस तरह से पैमाइश कर लेना है। अब आप जो है यहाँ पर दूसरा चीज़ ये समझ लीजिए, अगर मान के चलिए अगर आप मुस्तकिल कायम कभी कहीं करते हैं, मान के चलिए यहीं पर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लाइन चलाए तो आपका लाइन मान के चलिए यहीं पर ये वाला पॉइंट है, यहीं पर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ आकर के क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो पहले इसको समझ लीजिए कि ये जो करेक्शन होता है, करेक्शन के आधार पर ज़मीन की नापी, आप करेक्शन के आधार पर ज़मीन की नापी कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप कोई मुस्तकिल कायम करते हैं तो कोई लाइन चला रहे हैं आप, ठीक है, कोई मुस्तकिल यहाँ से यहाँ तक लाइन चला रहे हैं, तो मान के चलिए आपका जो है एक कंडीशन ये रह सकता है कि आपका जो लाइन चलाए तो आप ये वाला पॉइंट पे आपको जाना है, तो ये वाला पॉइंट पे नहीं, आपका जो है यहाँ पर कुछ दूरी पर ही आपका यहाँ पर लाइन खत्म हो जाता है। उधर से भी आए तो यहाँ पर जो है कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर क्या होता है, बीच में गैपिंग रह जाता है। एक कंडीशन ये रहता है। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आप जैसे ही यहाँ पर आप फीता चलाए तो जो पॉइंट पर आपका गया तो यहाँ पर इधर से यहाँ पर मिल गया और इधर से भी आए तो यहाँ से मिल गया, तो ये तो आपका सही हो गया। लेकिन ये तीसरा कंडीशन ये भी होता है कि मान के चलिए आप फीता पॉइंट आपका यहाँ पर है, इस पॉइंट पर
हमको आना है। तो पॉइंट क्या हुआ, ये वाला जो लाइन है हम यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये वाला कुछ दूरी पे जो है आगे चला गया, और इधर से जो आए तो कुछ दूरी जो यहाँ पर इसका आगे चला गया। अब इसका जो बीच का यहाँ पर गैपिंग है, ये बीच का गैपिंग को जैसे कि आप क्या करेंगे, इसको करेक्शन करके जो है इसकी पेमाइश आपको कैसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो इसका आप जो है मेथड है, ये मेथड आपको यहाँ पर जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मान के लिए यहाँ से यहाँ तक हम कोई पॉइंट यहाँ पर खींचे, यहाँ पर बना रहे हैं, तो बनाने से पहले क्या हो गया, यहाँ पर लाइन खींचने से पहले ही यही लाइन ख़त्म हो गया। तो उधर से जो आए, यहाँ से जो हम आए यहाँ से, तो ये वाला लाइन मेरा क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपका यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है, ये बीच वाला गैपिंग वाला जो है, इसको आप कैसे मैनेज कीजिएगा। आप यहाँ पर आपका जो इधर से आके यहीं ख़त्म हो गया, इधर से आके आपका यहीं ख़त्म हो गया, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसी को हम लोग करेक्शन कहते हैं, जो आज हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो आपका जो है ये कंडीशन ये रह सकता है, और हो सकता है कि आपका ये भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है और ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है। जो यहाँ पर आपको बताया कि ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर है, हमें इस पॉइंट पे जाना है चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये पॉइंट यहाँ तक घिसक जाता है, और उधर से जो लेके आते हैं तो वो जो है इसके ऊपर फिर चढ़ जाता है। तो फिर इसके बीच का जो गैपिंग वाला दूरी है, इसको कैसे करेक्शन करके इस पॉइंट पे लेके आए। तो यहाँ पर जो आपको एक मेथड है, इसको आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर फीता चलाइएगा, फॉर एग्जाम्पल हम इधर से लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट चला है और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको उठा लेना है कि कितना दूरी है, ये वाला दूरी और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आप चले हैं, इसको आपको उठा लेना है। तो जितना होगा इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेंगे। 350 यहाँ पर आया है और यहाँ पर 300, यहाँ पर 450 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके 800 आ गया है। उसके बाद ऊपर वाला कितना है आपका 350, तो 350 800 में से 350 को डिवाइड कर दीजिएगा और इंटू करके यहाँ पर जो ये वाला गैपिंग जो है आपका, इधर से जो आपका आते हैं, ये आपका 20 का गैपिंग हो जाता है, 20 फीट का, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट का गैपिंग हो जाता है। तो इसको आप कैसे करेक्शन करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पर 20 से इसको इंटू जैसे कर दीजिएगा, तो ये टोटल आपका कट के बचेगा 8.75 फीट आपका बच जाएगा। तो सेम आपको फिर वैसे ही जो है ये वाला लाइन का करना पड़ेगा, नीचे वाला का, जैसे कि 450 का, यहाँ से तो 350 आप यहाँ से कर लिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 450, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो 450 800 डिवाइड कर दीजिएगा, 450 डिवाइड जो यहाँ पर 800 अगर कर दीजिएगा, उसके बाद इंटू 20 कर दीजिएगा, तो आपका जो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11.25 यहाँ पर आपका फीट यहाँ पर निकल के आता है। तो ये जो आपका निकल के आता है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, पहले को और दूसरे को। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 फीट। ये 20 फीट जो है यहाँ पर आपका ये किया गया है कि मतलब ज़्यादा आ रहा था, और आपका ये भी एक केस हो सकता है कि ये 20 फीट जो है आपका चढ़ भी सकता है। ये जैसे यहाँ पर है यहाँ तक ये जो है 20 फीट, तो इसको जो है अगर मान के चलिए अगर चढ़ गया है तो इसको कम करेंगे। अगर ये भी अगर ये पॉइंट अगर ये इस पॉइंट पे चढ़ गया है तो इसको कम करके इस पॉइंट पे लेके आएंगे। अगर मान के चलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आपका इधर ही अगर ख़त्म हो जाता है, तो इसको जितना इसको मांग रहा है उसको इतना फीट दे करके इस पॉइंट पर लेके आएंगे, और इधर से जो आए इधर से जितना मांग रहा है इसको यहाँ से आकर के ये पोला पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर देंगे। जिस सेम आपका मेथड आपका ये रहने वाला है, इसी को अप्लाई करके आप जो है इन दोनों को, चाहे वो चढ़ गया हो या फिर आपका जो है 10 फीट आपका जो है पॉइंट से अगर बाहर ही रह गया हो, तो इस कंडीशन में आपको ये मेथड अप्लाई करके जो है आप आराम से जो है इसको करेक्शन करके अपने ज़मीन की पेमाइश आप जो है कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। जब भी आप पेमाइश करने के लिए जाते हैं तो आपको जो है जब भी आप मुस्तकिल कायम करेंगे तो आपको ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगा ही, कहीं कहीं जगह आपको मिलेगा और कहीं पर आपको नहीं भी मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर 350 है और इस पॉइंट तक आपको यहीं पर आना है, तो इसको क्या करना है 350 को जितना आपका करेक्शन हुआ है 10 फीट का हुआ है, तो आपको यहाँ पर जितना मांग रहा है, ये मान के चलिए 10 फीट का यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे आप इसको मेर काटते हुए आइएगा, तो ये जो आपका यहाँ पर बचा है 8.75, इसको सबों में जो है यहाँ पर काटते हुए अगर आइएगा तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आके मिल जाएगा। और ये वाला जो है आपका यहाँ पर 11.25 जो है, अगर आप इधर से अगर जाइएगा तो 450 फीट है, तो इसको अगर जाइएगा तो ये सभी मेड़ अगर काटते हुए अगर आप जाइएगा तो आपका जो है जितना यहाँ पर करेक्शन हुआ है, देखिए यहाँ पर 11.25, तो ये सब सारा चीज़ अगर काट करके जाइएगा तो ये भी ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आप जब भी पेमेंट्स करने के लिए जाएंगे तो मुस्तकिल कायम करने में और करेक्शन के आधार पर ज़मीन पेमाइश करने में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो आपको जो है यहाँ पर बहुत कुछ जो है यहाँ पर सीखने को मिल गया होगा। और अगर आप इस वीडियो को अगर मान के चलिए देख करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जो है एक अच्छे तरीके से सटीक तरीके से जो ज़मीन की पेमाइश कर पाएंगे और आप जो है
आपके समाज में, आपके जो क्षेत्र में है वहाँ पर आप अच्छा अपना इमेज बना सकते हैं। तो हम सारा चीज़ आपका जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ज़मीन पेमाइश करने में यूज़ किए जाते हैं, ये सारा चीज़ हम आपको बताए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा और आप जो है अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरी कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।